विद्यार्थियों सुप्रभात। अगले कक्षा 12 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। पढ़ रहे थे आप हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की साहित्यिक जानकारी आपने मौखिकली पढ़ी थी। आज हम पुस्तक से पढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ोगे हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, जिनका मैंने आपको मोटे तौर पर साहित्यिक परिचय बता दिया था कि इनका जन्म तो कब होता है, 1907 ईस्वी में, और निधन होता है इनका 2003 ईस्वी में। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। तो हालावाद यानी एक तरह से कविता में मस्तानापन हो, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद के अंतिम दौर के वे अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में मध्ययुगीन फारसी कवि उमर ख़्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उमर ख़्याम हैं, जो क्या थे, फारसी कवि थे। फारसी कवि थे और इन्हीं का था वो क्या, हालावाद जिसको आप बोलते हो। रुबाई छंद होता है इनका। रुबाई छंद में एक तरह से मस्तानापन होता है और इसी हालावाद से प्रभावित थे कौन, कवि हरिवंश राय बच्चन। उमर ख़्याम का इन पर गहरा असर था। तो उमर ख़्याम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। उमर ख़्याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी कविता की या उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर ज़बरदस्त लोकप्रियता क्या है, मिली है। उमर ख़्याम से ही प्रभावित, उमर ख़्याम के जो रुबाई छंद थे उनसे क्या थे, ये प्रभावित थे। और उन्हीं से प्रभावित होकर के और इन्होंने काव्य की रचना की थी। वो कौन सी, मधुशाला। हाँ, उमर ख़्याम की रचना से क्या थे, प्रभावित थे। रुबाई छंद क्या होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। आपकी पुस्तक में भी 4 चरण है ना। देखिए एक बार चरण की तरफ जा रहा हूँ मैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं ये। इसमें अंत में हूँ 3 पंक्तियों में आ रहा है। तो यही रुबाई छंद की विशेषता होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियाँ होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति की तुक मिलती है। जैसे इसमें भी हूँ आ रहा है अंत में। और तीसरी पंक्ति क्या होती है, छंद मुक्त होती है। उसको बोलते हैं क्या, रुबाई छंद। तो रुबाई से प्रेरित होकर उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त क्या है, लोकप्रियता मिली। कवि की विलक्षण प्रतिभा, इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से भरी हुई थी। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को क्या करते थे, महत्व देते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जो मैंने कल बताई थी आपको, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके तथा टूटी फूटी कड़ियाँ। ये इनकी प्रमुख क्या थी, साहित्यिक रचनाएं थी। इनके 4 आत्मकथाखंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है ये जो कवि द्वारा। हाँ, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा अनुवाद ग्रंथ हेमलेट, जनगीता व मैकबेथ भी क्या रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं। यानी एक कुशल साहित्यकार तो हैं ही हैं, साथ साथ में ये कुशल गद्यकार भी हैं। तो यहाँ जो आपके कविता जिसका शीर्षक है आत्म परिचय, आत्म परिचय नाम से शीर्षक से जो आपके कवि का एक गीत ही कहेंगे हैं, आत्म परिचय, जिसमें कवि ने जो भाव भरे हैं उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा भावार्थ पढ़ेंगे। हाँ,
तो पढ़ते हैं कि यहाँ संग्रहित उनकी कविता आत्म परिचय, अपनी अस्मिता, अस्मिता मान सम्मान, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सुख दुख को समभाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहने या जुड़े रहकर जीवन में जीने में ही क्या है, आनंद है। कहने का पंक्ति को रेखांकित रखोगे, मूल भाव यही है इस पंक्ति का कि सुख दुख को समभाव यानी समान रूप से स्वीकार करते हुए जग जीवन से जुड़े रहने में ही क्या है, आनंद ही आनंद। सामयिक रूप से सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख आता है, तो अगर सुखों में हम अकर्मण्य बन जाएंगे, प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, तो वही सुख कालांतर में दुख में क्या है, बदल जाते हैं। और दुख में हमें निराश्रित नहीं होना चाहिए, हमें अपने सत्कर्म की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। मेहनत लगन हम करते रहेंगे तो आज के दुख कल के सुख में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कवि ने कही है कि सुख दुख को समभाव से स्वीकार करते हुए जग जीवन से जुड़े रहने कर जीने में ही क्या है, आनंद है। कवि स्नेह सुरा का पान करके अपनी मस्ती में जीवन का गान करता है। स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा, अर्थात प्रेम के नशे में ही रह करके वो अपनी मस्ती से अपने जीवन का क्या है, गुणगान करता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित्य एवं नए जग का निर्माण करता है। अपनी मस्ती में ये काव्य में रोजाना वो एक नए संसार का सृजन करता है। जब वो संसार काव्य में उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता तो उसको वो मिटा भी देता है, फिर से नए संसार का क्या है, वो निर्माण करता है। संसार की मौजों में मस्त भाव से बहना कवि को भाता है। अपनी मस्ती में वह नित नए जग का निर्माण करता है। दीवानगी का आलम्ब यह है कि उसे अपने रुदन में भी नए राग नए छंद का आभास होता है। दुखों में भी वो काव्य का निर्माण करता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो नई कविता का निर्माण कर रहा हो। वो अपने आप को पूरी तरह पहचान लेता है। उसके लिए यहाँ वहाँ सर्वत्र क्या है, मस्ती ही मस्ती है। जब इंसान अपने उत्स को पहचान लेता है तो ये समझो उसे जीवन में आनंद ही आनंद क्या है, नजर आता है। तो हम पढ़ेंगे इनका एक छंद कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं सने सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग जीवन का भार, सांसारिक उत्तरदायित्वों का बोझ, लिख लो, सांसारिक उत्तरदायित्व का बोझ। झंकृत झनकार या बजाना, तारों का जो बाजा होता है, लेकिन बाजा यहाँ किसको कहा गया है, हृदय को ही कहा गया है। सांसों के दो तार से अभिप्राय जीवन रूपी वीणा, रूपक अलंकार है। स्नेहसुरा पुनरूपक अलंकार है। प्रेम रूपी मदिरा, जग संसार, पूछने से अभिप्राय सम्मान के लिए, गाते हाँ में हाँ मिलाते। तो पढ़ेंगे हम प्रस्तुत छंद में कवि ने अपने जीवन जीने की जो शैली है उसका क्या है, परिचय दिया है, क्योंकि कविता का शीर्षक ही क्या, आत्म परिचय। कवि ने अपने जीवन जीने की जो शैली है उसी का यहाँ पर क्या है, वर्णन किया है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ,
फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि एक तरफ मेरे कंधों पर सांसारिक उत्तरदायित्वों का क्या है, बोझ है। पंक्तियों का अर्थ नहीं, इसमें भाव लेंगे हम कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी एक तरफ मैं सांसारिक उत्तरदायित्व के बोझ का निर्वहन करता हूँ, फिर भी सांसारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ भी जीवन में क्या है, एक तरह से प्रेम का संदेश लिए विचरण करता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी एक तरफ सांसारिक उत्तरदायित्वों का बोझ उसका निर्वहन करता हुआ संसार के लिए जीवन में प्यार लिए क्या है, विचरण करता हूँ या फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा है कि किसी प्रिय ने, या किसी प्रिय, या यूँ कह सकते हैं कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को क्या कर दिया है, संगीत में यानी झंकृत कर दिया है। इसलिए मैं जीवन रूपी वीणा में संगीत का या झंकृत कर दिया। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए जग जीवन में क्या है, फिरता हूँ। चलो मैं पुनः बता रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। किसी प्रिय ने मेरी अंतर आत्मा को इतना संगीतमय बना दिया है कि मैं ये जीवन रूपी वीणा के संगीत का गुणगान करता फिरता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं तो प्रेम रूपी मदिरा का पान पीकर, या प्रेम रूपी मदिरा का पान करके हमेशा मस्ती में क्या है, रहता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं तो इस सांसारिक या संसार की कटुता या अच्छी बुरी बातों की तरफ ध्यान न देते हुए प्रेम रूपी मदिरा का पान करके और मस्ती से जीवन यापन करता हूँ। क्यों? क्योंकि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार के लोग तो उन्हीं का सम्मान करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ क्या है, मिलाते। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। नहीं, संसार के लोग तो उन्हीं लोगों का सम्मान करते हैं जो जग की गाते, यानी उनकी हाँ में हाँ क्या है, मिलाते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो मेरे मन में उठने वाले भावों को ही कविता के माध्यम से हैं और उनका गान किया करता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, या है ये अपूर्ण संसार ने भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मन नहीं है, भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भाव करोगे इसको मन की जगह तो निज अपना उर हृदय, उद्गार हृदय के भाव, उपहार भेंट, अपूर्ण अधूरा, जला हृदय दुखी हृदय, अग्नि ओजस्वी भाव, भाव संसार। नाव वैसे नाव को बोलते हैं लेकिन यहाँ सहारे के लिए है। भाव सांसारिक, भाव मौजों संसार की लहरों या तटों। तो पुनः कवि ने अपने मनोभावों का उल्लेख किया है और कहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा है कि मैं संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए क्या है, भाव लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यानी इस संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए क्या है, भाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। है ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा है कि ये संसार, यानी मुझे ये संसार क्या है, अधूरा लगता है,
जिस संसार में प्रेम का भाव नहीं हो उसके कारण से कवि को ये संसार अधूरा लगता है। मुझे ये संसार क्या है, अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का क्या है, अभाव है, इसी कारण क्या है वो अधूरा क्या कि है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। ये संसार जिसमें प्रेम का भाव नहीं है, इसलिए मुझे संसार अधूरा लगता है, इसलिए मुझे ये प्रिय नहीं है, इसलिए मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो एक अपने मनो या एक स्वप्न या प्रेम से ओतप्रोत एक ऐसे स्वप्नलील संसार का क्या है, ऐसे स्वप्नलील संसार का सृजन करने के भाव लिए क्या है, विचरण करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि क्या है, जलती है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय यानी मैं तो दुखी हृदय में भी ओजस्वी भाव जागृत करने की क्या है, क्षमता रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो सुख हो भले ही क्या हो, दुख हो, दोनों में मस्ती से क्या है, जीवन यापन करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि ने कहा है कि ये संसार ये जग भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार है या संसार के लोग इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए अनेकों छल कपट इत्यादि का सहारा या छल कपट की क्या है, नाव बनाते हैं। लेकिन मैं तो भवमोज यानी सांसारिक और भवमोज यानी जो सांसारिक क्या हैं, लहरें हैं, उनमें मस्ती से क्या है, बहा करता हूँ। अर्थात संसार के लोग छल कपट इत्यादि का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं तो सुख और दुख दोनों में ही क्या है, मस्ती से जीवन यापन करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।